Assalamu alaikum free class. How are you? I hope you will all be fine. आज बच्चों हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 के नए लेसन की रीडिंग करेंगे जो है हमारी एक पोइम। तो बच्चों आइए खोलते हैं पेज नंबर 76। जी बच्चों, पपी एंड आई ये हमारी पोइम है। और पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग बताऊंगी। और बच्चों आपको पता है कि स्टोरी टेलिंग हमारी ऑलवेज लेसन को बन करके होती है। ओके जी स्टूडेंट्स, पपी एंड आई। पपी आपको पता है ना, किसी डॉग के छोटे से बच्चे को पपी कहते हैं। और आई से मुराद यहाँ पर हमारे पोएट हैं जिन्होंने पोएम लिखी है। तो बच्चों ये एक छोटी सी स्टोरी है जो हमें पोएट बताने लगा है कि एक दिन वो कहीं जा रहे थे और वो चाहते थे कि रास्ते में उनके कोई साथ चले, लेकिन कोई भी जाने के लिए हामी ही नहीं भर रहा था, यानी कि कोई भी मान नहीं रहा था। हर एक अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ था। तो हमारे जो इस पोएम के पोइट हैं ना, यानी कि जिन्होंने पोएम लिखी है उन्हें हम पोइट कहेंगे। तो वो कहते हैं कि जब मैं एक दिन जा रहा था और मैं चाहता था मेरे साथ कोई चले ताकि हम एंजॉय करें। इतनी ही देर में मैंने देखा कि एक आदमी मुझे नज़र आया। तो मैंने उसको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसने बोला नहीं, मैं तो ब्रेड लेने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। कुछ देर बाद पोएट को एक घोड़ा नज़र आया और पोएट ने उस घोड़े से पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो घोड़े ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ नज़दीक ही एक गांव में घास खाने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद पोएट को एक औरत नज़र आई और पोएट ने उस औरत से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। तो उस औरत ने कहा कि वो भी गांव ही जा रही है और कुछ खाने पीने के लिए ग्रेन लेने जा रही है। तो पोएट ने उसको कहा कि क्या वो पोएट के साथ चलेगी। तो उस औरत ने भी पोएट को रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। उसके बाद पोएट को 2 रैबिट्स नज़र आए। रैबिट्स बहुत ही प्यारे थे, उनके ऊपर ब्राउन कलर की सॉफ्ट सी फर थी। तो पोएट ने उनसे कहा कि क्या वो पोएट के साथ चलेंगे, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसी बीच में पोएट को एक पपी नज़र आया। जी बच्चों, पपी, डॉग का छोटा बच्चा। और शायर ने यानी कि पोएट ने पपी से पूछा कि पपी तुम कहाँ जा रहे हो? तो पपी ने कहा मैं तो ऊपर पहाड़ियों पर खेलने जा रहा हूँ। और फिर शायर ने जब उसकी बात सुनी तो पोएट ने उसको कहा कि हाँ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, यानी कि पोएट खुद पपी के साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। ओके चलें बच्चों, अब करते हैं इस पोएम की रीडिंग। I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by, down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a woman as I went walking. We got talking, woman and I. Where are you going to, woman, so early? I said to the woman as she went by, down to the village to get some barley. Will you come with me? No, not I. I met some rabbits as I went walking. We got talking, rabbits and I. Where are you going in your brown fur coats? I said to the rabbits as they went by, down to the village to get some oats. Will you come with us? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this nice fine day? I said to the puppy as he went by, up to the hills to roll and play.
I'll come with you. Puppy said I. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं. वर्ड्स टू नो. आप लोगों ने ये वर्ड्स मीनिंग जो उनसे हैं याद भी करने हैं और इनको अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है. पहला वर्ड है बार्ले. बार्ले है बच्चों ग्रेन यूज टू काउ टू फीड काउज एंड अदर फार्म एनिमल्स. ठीक है, बार्ले काउज और दूसरे एनिमल्स के फूड का नाम है. हे कट एंड ड्राइड ग्रास. ठीक है, ये ड्राई ग्रास होती है, खुशक घास होती है और इसको भी आमतौर पर जानवर ही खाते हैं. ओट्स. ओट्स भी बच्चों एक ग्रेन है, यानी कि एक अनाज है जो ज़मीन से उगता है. अनदर ग्रेन यूज टू फीड काउज एंड अदर फार्म एनिमल्स. और इसको भी बहुत से एनिमल्स खाते हैं जिनमें काउज भी शामिल हैं. तो बच्चों ये आपने राइट करने हैं अपनी नोटबुक पे. और आपने अपनी नोटबुक कैसे रेडी करनी है स्टूडेंट्स? आपने पहले डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं. आपको नोट्स में यानी कि जो आपको वेकेशन वर्क मिला है आपको, उसमें आपके पास डिक्टेशन वर्ड्स आए हैं पपी एंड आई के. वो आपने 2 टाइम्स नीटली एक कॉलम में 2 कॉलम्स में आपने उनको राइट कर लेना है. और बच्चों सेकंड पेज पे आपने बुक पे दिए गए वर्ड्स टू नो लिखने हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है और ये वर्ड्स मीनिंग आपने लर्न कर लेने हैं. अल्लाह हाफिज़ बच्चों.